इसमें कोई डाउट नहीं है कि सास ही ससुराल की शान होती है। सास बिना ससुराल तो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बिना इंजन की ट्रेन। बिल्कुल नहीं है सासू माँ, ये आपकी गलतफहमी है। बहू ही हर ट्रेन का इंजन होती है, बहू ही नल में आता हुआ पानी है और बहू ही बल्ब की बिजली है। बकवास। बिना सास के बहू बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी। सासू माँ, सच्चाई तो ये है कि बहू ही हर शिप की कैप्टन होती है, नहीं भाभी? हाँ, बहू जिस शिप की कैप्टन बन जाती है ना, वो शिप का हाल टाइटैनिक जैसा होता है। हाँ? ओहो, आप दोनों तो कहाँ की बात को कहाँ पहुँचा देते हो। अरे भाई, मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि ससुराल पे डॉक्यूमेंट्री बनानी हो तो एंकर किसे रखें, सास या बहू को? लेकिन आप दोनों। इसमें पूछने की क्या बात है सागर? हर ससुराल की एंकर सास ही होती है। जी नहीं सासू माँ, हर ससुराल की एंकर तो बहू ही होती है। बिना बहू के ससुराल तो चल ही नहीं सकता। बहू तो आती जाती रहती है, ससुराल की बैकबोन तो सास ही होती है। बिल्कुल नहीं, बहू सास, बहू सास, बहू सास। प्लीज आप लोग हाथ ले लीजिए, हाथ। झगड़ा खत्म कीजिए। अच्छा, एक मिनट। अगर आप दोनों को अपने आप पे इतना ही भरोसा है तो एक काम करो, एक दिन के लिए अपने रोल्स एक्सचेंज कर लो। मतलब मॉम, आप एक दिन के लिए बहू बन के देखो और मही, तुम एक दिन के लिए सास बन के देखो। ठीक है, आई डोंट माइंड। मैं एक दिन के लिए सास बनकर देखने को तैयार हूँ। ये बात है तो मैं भी एक दिन के लिए बहू का रोल करने को तैयार हूँ। ओहो, आप दोनों भी। मैं तो मजाक कर रहा था मॉम, मैं ऐसे ही कह रहा था और आप लोग सच में। सागर, भले तूने ऐसे ही कहा हो, लेकिन ससुराल में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है, सास का या बहू का? ये फैसला ऐसे ही हो सकता है। ये मही जब तक सास नहीं बनेगी ना, तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि सास के किरदार की अहमियत क्या होती है। सासू माँ, ऐसा सेम टू सेम डायलॉग में मार सकती हूँ। ये बात है तो ठीक है, आज के दिन तुम सास का रोल निभाओगी और मैं बहू का रोल निभाऊंगी। सच क्या है ये अपने आप सामने आ जाएगी। एक गलबल है कि सास सलवार पहनेगी और बहू साली। कुछ उल्टा पुल्टा नहीं है। ठीक है, मैं साड़ी पहनकर आती हूँ। मैं भी ड्रेस पहनकर आती हूँ। ओह माय गॉड, ये कन्हैयालाल के कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। सोनिया की तो आंखें दर्द करने लगी। माय गॉड, कुछ भी करके अपनी आंखों को बचा ले सोनिया, बचा ले। अरे कन्हैयालाल, ये आपने क्या किया? जिस आग को मैं बुझाने की कोशिश कर रहा था, आपने उसमें घी डाल दिया। आग? ओह माय गॉड, सागर भैया आग कहाँ लगी है? कहाँ लगी है आग? सोनिया भाभी, अब मैं आपको क्या समझाऊं? नहीं सागर भैया, समझाने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मई साड़ी में कैसी लगेगी। माय गॉड, वाओ, आई एम सो एक्साइटेड टू सी मॉम इन सलवार सूट। सागर भैया, मई भाभी, मत माय गॉड, अब मस्त लग रही है। नाइस। ओह माय गॉड, सागर भैया वो देखिए, एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मॉम इन सलवार सूट। वाह, मस्त लग रही है। देखा सासू माँ, बहू के सलवार सूट में आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। नहीं, मुझसे तो तुम ज्यादा खूबसूरत लग रही हो ये सास की साड़ी में। एक मिनट, आप दोनों को एक दूसरे की बुराई करने के लिए झगड़ते तो मैंने कई बार देखा है, लेकिन एक दूसरे की तारीफ करने के लिए झगड़ते आज पहली बार देख रहा हूँ। एनीवे सागर भैया, मॉम, मही, आप दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो। आप दोनों ने एक दूसरे की ड्रेसिंग स्टाइल एक्सचेंज कर ली। अब सोनिया को लगता है क्यों ना वो भी अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर ले। आई मीन टू से, क्या मैं एक दिन के लिए अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर सकती हूँ? आई मीन टू से, वो कॉलेज वाले जीन्स और टॉप पहन सकती हूँ? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। अनुसुया मेहता की बहू कभी जीन्स और टी शर्ट नहीं पहन सकती। हाँ, क्यों नहीं पहन सकती? बिल्कुल पहन सकती है। और आप ये भूले मत सासू माँ कि आज के दिन मैं सास हूँ। सोनिया बहू, एक मॉडर्न सास होने के नाते मैं तुम्हें इस बात के लिए परमिशन देती हूँ। थैंक यू सो मच मही।
I mean to say, thank you so much, Mom. देख रहे हो ना सागर, ये सास होने का कैसा गलत फायदा उठा रही है। मॉम, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये रोल्स रिवर्स करने का फैसला आप दोनों का ही था। बहू बेटा, मेरा सर दर्द कर रहा है, दबा दोगी? सासू माँ, गला दुख रहा हो तो गला भी दबा दो। बहू, वेरी बैड। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिया है? सासू माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? कौन आया होगा? अरे कोई बाहर वाला मुझे ड्रेस में देख लेगा तो क्या सोचेगा? मही अंशा में तो ड्रेस नहीं पहनते। कन्हैया लाल, दरवाजा मत। गाँव से चाची नानी आ गई, अब वो मुझे ड्रेस में देखेगी। मही, अब क्या होगा? अंशुया, कितने सालों के बाद तुम्हें देख रही हूँ मैं। अरे खुश रहो, खुश रहो। ऐसे तो मुझे थोड़ा थोड़ा कम सुनाई देता था, अब है ना सिर्फ थोड़ा थोड़ा कम दिखाई देता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बाकी सब देख लेती हूँ, थोड़ा सा कम दिखाई देता है। नानी जी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने वाला है ना, इसीलिए मैं उनको गांव से यहाँ पर अहमदाबाद लेकर आया हूँ। और वो जिद कर रही थी आपसे मिलने के लिए, और उनको डर है कि ऑपरेशन हो जाने के बाद उनकी आई साइट चली जाएगी। ओहो, इसका मतलब ये है कि नानी जी का डर स्ट्रांग है पर विल पावर कमजोर है। सागर, आओ आओ आओ। नानी। अरे सागर, मारो वालीडो। सासू माँ, और अगर ऐसे समय पर हमने उन्हें बताया कि उन्होंने जो देखा और समझा वो सब गलत है, तो उनका विल पावर और कमजोर हो जाएगा ना? मही, अच्छा ठीक है। तो हम नानी के सामने वैसे ही पेश आएंगे जैसे कि वो समझ रही हैं, जिससे उनकी विल पावर मजबूत हो। मही, तुम नानी के सामने सास बन के रहोगी और मॉम आप बहू। अनसुईया मेहता, मही मेहता। क्लियर? अरे ऐसी खड़ी रहोगी क्या पैर भी छुओगी? बहू, जीती रे, दूधो ना पूतो फलो। Oh my God, Mom, see this. ये कौन आया है? हाँ, रोहित। आजा यहाँ मेरे पास बैठा। नहीं नानी जी, मैं रोहित नहीं हूँ। हाँ? एक मिनट। चाची नानी, एक मिनट। सागर जी, अगर हमने नानी जी को गलत ठहराया तो उनका विल पावर और कमजोर हो जाएगा। समझाओ ना उनको। नहीं, डॉक्टर ठीक कह रहा था, मेरी आंखें खराब हो गई है, इसीलिए मैंने किसी और को रोहित समझा। नहीं चाची नानी, आपने बिल्कुल सही देखा और सही पहचाना है? हाँ। लेकिन इसने तो कहा कि मैं रोहित नहीं हूँ। वो इसलिए चाची नानी कि रोहित जब छोटा था ना, तब आप उससे लल्ला कहकर पुकारती थी। हाँ, रोहित जब छोटा था तब मैं उसे लल्ला कहती थी। और लेकिन ये बात तो सिर्फ अनसुया को मालूम थी, तुम्हें कैसे पता चला? अरे वाह चाची नानी, वाह। आंखों के साथ साथ तो आपकी याददाश्त भी एकदम मजबूत है, मानना पड़ेगा चाची। दरअसल क्या है ना चाची नानी, बहू को मैंने ही ये सब बताया था। क्यों बहू? जी सासू माँ। लल्ला की बीवी कहाँ है? अनसुया,
तुम्हारी बड़ी बहू का क्या नाम है? सोनिया। अरे हैं? चाची नानी, रोहित की बीवी का नाम सोनिया है। वो क्या है ना, अभी सत्संग में गई है। वो बहुत धार्मिक है चाची नानी, क्या बताऊं मैं आपको, पूरे दिन पूजा करती रहती है और आजकल संस्कृत भी सीख रही है वो सोनिया। सारू सारू, हाँ? तो बड़ी बहू संस्कृत श्लोक ये सब सीख रही है, बहुत अच्छी बात है। पर अनसुया, तेरी छोटी बहू को संस्कृत श्लोक और भजन ये सब आता है या नहीं? अरे क्या बताऊं चाची नानी आपको, मेरी छोटी बहू बहुत बदमाश है। हाँ, पूरे दिन बस चप्पड़ 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 करती रहती है। हैं? नहीं चाची नानी, वो तो सासू माँ ऐसे ही मजाक कर रही है। हाँ? अरे ये घाघरा पहन के कौन खड़ा है? नानी माँ, ये हमारे नए बावर्ची कन्हैया लाल हैं। बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। आप बोलिए आपके लिए क्या बना? अरे नहीं नहीं नहीं, आज मैं तेरे बावर्ची के हाथ का खाना नहीं खाने वाली। आज तो मैं मेरी बहू के हाथ का खाना खाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल चाची नानी, आज तो मैं आपको मेरी बहू के हाथों से बना हुआ खाना ही खिलाऊंगी। क्यों बहू, बनाओगी ना खाना चाची नानी के लिए? जी सासू माँ, क्यों नहीं। हाँ? नानी माँ, मैं अभी आपके लिए खाना बनाकर आती हूँ। हाँ? ये सुड़ो पड़ी गयो। नितिन, 101 रुपया दे। जी नानी, ये लीजिए ना। अनसुया, तेरी बहू ने तो खाना बहुत अच्छा बनाया। ये ले शगुन। थैंक यू नानी, जीती रहो जीती रहो। अनसुया, तेरी बहू ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। हाँ हाँ चाची नानी, मैंने ही सिखाया है अपनी बहू को। है चाची नानी, जब मायके से आई थी ना, कुछ भी नहीं आता था उसको। चलिए नानी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं। नहीं, आज मेरा लालिया मुझे कमरे तक छोड़ेगा। लालिया, चल मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दे। हाँ नानी जी, चलिए चलिए। नहीं, मुझे मेरा लालिया कमरे तक छोड़ेगा। ये क्या, लड़कियों की तरह लंबे लंबे बाल? बहुत बिगड़ गया है तू। और याद रख, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है, समझा? चल मुझे कमरे तक ले जा। और ये लड़कियों की तरह लंबे लंबे बाल नहीं रखने के। हाँ, लड़कों को हुआ क्या है, बिल्कुल लड़कियां बन गई हो। हाँ, अभी ये लंबे लंबे बाल काट दे, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अनसुया चाची, आप सबने नानी को ऑपरेशन करवाने के लिए मनाया और उनकी खुशी के लिए जो कुछ भी नाटक किया, सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपनों को थैंक यू नहीं कहते हैं बेटा, तुम निश्चिंत होकर डॉक्टर के पास जाओ। चाची नानी उठेगी ना तो हम कह देंगे कि नितिन डॉक्टर के पास गया है। हाँ? ठीक है अनसुया चाची, चलो बाय। ठीक है ना? मॉम, कितनी मजेदार बात है। नितिन को लगा कि आप दोनों ने रोल्स एक्सचेंज इसलिए किए क्योंकि नानी ने आप लोगों को गलत समझा। उसे तो पता ही नहीं रोल्स की अदला बदली पहले ही हो गई थी। कन्हैया लाल कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। कन्हैया लाल, बस
कंटिन्यू नहीं करना, मुझे ये नाटक कंटिन्यू नहीं करना। देखो देखो, माय गॉड मॉम, लालिया लालिया करके 2-4 थप्पड़, देखो देखो यार, 2-4 थप्पड़ ऐसे लगा दिए नानी माँ ने मुझे। बड़ी बहू, हाँ छोटी बहू, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, दबा दोगी? क्यों नहीं मानूंगी सासू माँ, अभी दबा देती हूँ। आओ। भाभी जरा इधर। भाभी बहू से सेवा करवाने का सुख तो कमाल का होता है। बहू थोड़ा हाथ भी दबाओ। हाँ हाँ सासू माँ। कन्हैया लाल, दे। फिर एक कड़क काठियावाड़ी मीठी चाय हो जाए। हाँ हाँ दे। कन्हैया लाल, हाँ सासू माँ कहाँ काठियावाड़ी मीठी कड़क चाय पीती है, वो तो सिर्फ ब्लैक कॉफी पीती है ना? तेल पे तवा तेल। तो आप सासू माँ के लिए गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी लाइए। हाँ पत्ता। हाँ हाँ, ब्लैक कॉफी लाना, लेकिन छोटी बहू के लिए ना कड़क काठियावाड़ी मीठी चाय लाना। नेले पे नेला। क्यों बहू, बराबर? हाँ हाँ सासू माँ। मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना मॉम और मही के रोल रिवर्स का फायदा उठाया जाए। भाभी क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे है ना एक हाई क्लास बट एक्सपेंसिव ब्यूटी पार्लर में मेंबरशिप लेनी थी। तो तब मैंने मॉम को पूछा था ना, तो मॉम ने मुझे मना किया था क्योंकि उसकी फीस बहुत हाई थी। पर अब जब मॉम की सारी पावर मही के पास है, तो अगर मैं मही को पूछूंगी तो मही तो हमें परमिशन दे ही देगी। भाभी क्या ब्रिलियंट आइडिया है। आपको पता है मुझे भी बहुत दिनों से अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी करने का मन कर रहा है। अब जब आज मॉम की सारी पावर मही के पास है, तो आप भी परमिशन ले लो, मैं भी परमिशन ले लेता हूँ। क्या बात है, सोनिया तो बहुत खुश हुई। अब तो हमें परमिशन लेने से मॉम भी नहीं रोक सकते। चलिए चलिए। वाह बहू वाह, अच्छा काम कर रही। मॉम, आप नहीं, वो वाली। मॉम, मुझे एक ब्यूटी पार्लर में मेंबरशिप लेनी है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात की थी। तो क्या मैं मेंबरशिप ले सकती हूँ? और मुझे मेरे दोस्त के यहाँ लेट नाइट पार्टी के लिए जाना है, तो मैं जा सकता हूँ? हाँ तो मैंने कहा था ना। एक मिनट बहू, एक मिनट, शायद तुम भूल रही हो कि आज के दिन मैं सास हूँ। तो इन दोनों की फरमाइश पूरी करने का फैसला भी मैं ही लूंगी। हाँ। अच्छा तो सोनिया बहू, तुम्हें ब्यूटी पार्लर की मेंबरशिप के लिए कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 25,000 मॉम। अच्छा, और आप लेट नाइट पार्टी से वापस कब आओगे? अब ऐसा है कि लेट नाइट पार्टी है तो आते आते सुबह हो ही जाएगी। तो ये बात है सोनिया बहू, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिन्हें 15,000 में पूरे महीने का खर्चा चलाना होता है, और तुम पूरे 25,000 रुपए ब्यूटी पार्लर में खर्च करना चाहती हो? नो, नेवर, वेरी बैड, तुम कहीं नहीं जाओगी। और आप महाशय, आपको लेट नाइट पार्टी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ क्या सासू माँ, आप भी अब इतने दिनों के बाद जब ये दोनों कुछ मांग रहे हैं तो दे दीजिए ना। हाँ? हम जब अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सोनिया भाभी को उनके पार्लर की मेंबरशिप फीस, और ये सागर जी जो रोज अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, उन्हें एक बार लेट नाइट पार्टी करने की परमिशन दे दीजिए। देखा सोनिया भाभी, इनके सिर्फ कपड़े नहीं बदले, इनके किरदार भी बदल गए, यहाँ तक इनकी सोच ही बदल गई है। हाँ सागर भैया, मही आज दिल के बदले दिमाग से, और मॉम आज दिमाग के बदले दिल से सोच और बोल रही है। लो, ये आप दोनों को हुआ क्या है? ड्रेसिंग स्टाइल बदले वो ठीक था, अपने रोल्स बदले वो भी ठीक था, लेकिन एक दूसरे की सोच ही बदल ली। हेलो, हाँ नितिन बोलो। क्या आज रात को ही ऑपरेशन हो जाएगा? नहीं नहीं, चाची नानी अभी सो रही है, पर तुम आ जाओ, तब तक हम उन्हें उठाकर तैयार रखते हैं। हाँ? ओके। चलो ऑपरेशन तो फाइनल। अच्छा अंसुया, अब मैं चलती हूँ।
अब तो बहुत ही धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। अरे नहीं नहीं चाची नानी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऑपरेशन होने के बाद आपको एकदम साफ साफ दिखाई देगा। अरे सुई में धागा डालने का कंपटीशन होगा ना, तो उसमें भी आप मेरी बहू को पीछे हरा दोगी। बहू लेकिन एक बात कहूँ अनसुया, तुम्हारी बहू बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है, इसलिए उसे कभी भी तकलीफ मत देना, समझी ना? नानी, मैंने गाड़ी में सामान रख दिया है। हाँ। चले? हाँ हाँ हाँ। अनसुया चाची, हम चलते हैं। आओ जो, हाँ, और मेरा आशीर्वाद है सबको, और ऑपरेशन है ना मेरा, तो उस वक्त आ जाना। हाँ हाँ, चिंता मत करना है। चल चल, हाँ, आओ जो। काश अब नानी जी की आंखें वापस आ जाएगी और मुझे रोहित बनने के नाटक से छुटकारा मिल जाएगा। माय गॉड, मार मार के उन्होंने मेरे गाल लाल कर दिए थे, अभी भी दर्द कर रहे हैं। सासू माँ, सच बोलूं, अब मुझसे भी आपका किरदार नहीं संभाला जाएगा। आप सच ही कहती हो, सास बनना कोई आसान काम नहीं है ना पापा ना। वैसे मही, तुम भी सच कहती हो। हाँ, बहू का किरदार सही तरह से निभाना भी इतना आसान नहीं है। है ना? चलो अच्छी बात है सासू माँ, आपने मान तो लिया कि बहू बनना कोई आसान काम नहीं है। ये लो, पहले तुमने माना कि सास का काम मुश्किल होता है, इसलिए मैंने फॉर्मेलिटी में तुम्हें खुश रखने के लिए कहा। वैसे भी बहू का काम क्या होता है चपड़ चपड़ करने के सिवा? ओहो, अच्छा, सासू माँ की बड़बड़ सुनकर ना बेचारी बहू के कान इतने पक जाते, तब जाकर मजबूर होकर बेचारी को चपड़ चपड़ करनी पड़ती है। क्यों भाभी? चुप। और वैसे भी है ना, ये ड्रेस में बहुत अजीब लग रही हूँ। ये साड़ी मेरी हड़प कर लिया ना, निकाल इसे। हाँ हाँ सासू माँ, वैसे भी आप ऐसे ड्रेस में ना कुछ ज्यादा ही मोटी लगती हो। और मुझ पर तो साड़ी भी टन-टनाटन लग रही है। नहीं भाभी? चुप कर। क्यों चुप रहो? जो सच है वो सच है। सोनिया भाभी, आपको फिल्म याद है इस रात की सुबह नहीं? इन दोनों का भी वही हाल है, इनके झगड़े का अंत नहीं।